दोस्तों, रजत के चेहरे पे साफ दिखाई देती है जेलसी। वो नहीं चाहते कि सभी से कोई बात करे या सभी पे कोई डोरे डाले। दोस्तों, आप देख रहे हो स्टार प्लस सीरियल गुम है किसी के प्यार में। दोस्तों, सभी के मायके में पार्टी चलने वाली है तो सभी को इनवाइट किया जाता है। इसमें सभी के ससुराल वाले आते हैं और उनके दोस्त भी आने वाले होते हैं और कुछ बिल्डिंग के लोग भी आने वाले होते हैं। सभी इंतज़ार कर रहे होते हैं। सभी तो आ जाते हैं लेकिन एक इंसान की बहुत बेसब्री से इंतज़ार होती है। तभी सभी की सासू माँ बोलती है कि अब किसका इंतज़ार है, अब तो सारे लोग आ चुके हैं। तभी सभी की मॉम बोलती है नहीं, एक और गेस्ट आने वाले हैं, थोड़ा रुक जाओ। तभी उनके गेस्ट आते हुए दिखाई देते हैं जिससे सभी की मॉम का चेहरा बिल्कुल खिल जाता है और वो इंसान आते हैं, उसका पैर छूते हैं और उसे फूल देते हैं। बोलते हैं कि मैं सही टाइम पे आ तो गया। तो सभी की मॉम बोलती है हाँ हाँ बेटा, सही टाइम पे आ गए हो। जब बातें हो ही रही होती है, इंटरव्यू हो रही होती है, सभी कोई उनका नाम बताते हैं एक दूसरे को और सबसे मिलाते हैं सभी की मॉम। तभी अमन भी वहाँ पर आते हैं। अमन जब उनका नाम सुनते हैं तो चौंक जाते, बोलते आप ही हो वो। तो बोले अरे भाई, आप मुझे जानते हो? बोला अरे मैं तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था आपसे मिलने के लिए, लेकिन पता नहीं था कि आप अचानक ऐसे मिल जाओगे मुझे। तो बोले ठीक है, अच्छी बात है। तो बोला अभी एक लोगों से आपको मैं मिलाता हूँ। वो भागते हुए बाहर जाता है रजत के पास और बोलता है जिस कंपनी से तुम डील करना चाह रहे थे वो तो सभी के घर पर आए हुए गेस्ट हैं। तभी रजत भी चौंक जाते हैं, वो यहाँ क्यों आए हैं। जब उसे देखते हैं तो वो देखकर चौंकते नहीं, क्योंकि वो उसे देखे हुए होते हैं लेकिन उनकी जानकारी नहीं होती है कि वो है कौन। लेकिन जब उनसे बातचीत होती है, दोनों को मिलाया जाता है। सभी दोनों की बातचीत करवाते हैं और बताते हैं कि ये मेरे हस्बैंड, और हस्बैंड बोलते हैं ये मेरे दोस्त हैं। तभी उनके हस्बैंड बोलते हैं ये तो भाभी है ना। तो सभी के दोस्त बोलते हैं अच्छा, आप मुझे कैसे जानते? बोला मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि आप सभी के दोस्त हो ना। तो फिर सभी खुश होते हैं। फिर सभी की मॉम जाती है सबके लिए खाना लाने के लिए, तो भाभी भी उसके साथ साथ चला जाते हैं और बोलते हैं आंटी रहने दीजिए, मैं सबको सर्व कर देता हूँ और मैं कुछ बना भी देता हूँ। तभी उसकी मॉम बोलती है तुम कैसे बनाओगे, तुम्हें थोड़ी ना आता है। बोले मॉम मैं तो बहुत अच्छा कुक हूँ, बहुत अच्छी खाना बनाता हूँ। तभी सभी वहाँ पे आती, बोलती हाँ सभी से पूछो। तो सभी बोलती जब ये करना चाहता है तो करने दीजिए। फिर वो कुछ बनाते हैं मीठा और सभी को ले आकर देते हैं। सभी खाते हैं तो बोलते हैं ये खाना बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत अच्छा बना है। उस पार्टी में एक लेडी भी होती है जो उस भाभी को देखकर भावुक हो जाती है और सोचती है कि उसकी भतीजी से उसकी शादी हो जाए। वो शादी की बात करती है लेकिन वहाँ पे सभी काट देती है, बोलती नहीं इसकी पसंद तो कुछ और है, ऐसा थोड़ी होता है। अब ये बात सुनकर रजत को गुस्सा आ जाता है, जब उसकी शादी होने वाली है तो ये सभी बीच में क्यों टांग अड़ाती है। सभी पार्टी एंजॉय करते हैं लेकिन रजत की नज़र सिर्फ सभी और भाभी पर है, क्योंकि सभी उसके साथ थी, उसकी हेल्प कर रही थी और रजत को जलसी हो रही थी। फिर पार्टी खत्म होने के बाद भाभी जाने लगते हैं तो सभी बोलती है मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देती हूँ। तभी दोनों जाते हैं साथ साथ और कुछ बातें करते रहते, बोलते अरे शादी कर लो। तो भाभी बोलते हैं तुम कर लो मुझसे शादी तो मैं कर लूँगी, मैं तो तुम्हारे इंतज़ार में बैठा था। और ये रजत भी उनके पीछे पीछे जाते हैं और पेड़ के पास छुप छुप कर दोनों की बातें सुनते रहते हैं। और भाभी ये भी बोलते हैं अरे तुम क्या उस बुढ़े से शादी करके फंस गई, वो तो कुछ हंसते नहीं बोलते नहीं, तुम्हें घुमाते फिराते नहीं, चलो तुम मुझसे शादी करके खुश हो जाओ। अब ये बातें रजत सुन लेते हैं क्योंकि उसे तो जलसी हो रही है और अब रजत को भी प्यार हो गया है सभी से, इसीलिए तो जलसी दिखाई देती है। दोस्तों, आगे कहानी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।